अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का टॉपिक है मन्नी ना। ये पंजाबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मैं ना मानूं। एक साहब थे, उनको बोलने की बहुत आदत थी। वो समझते थे कि वो जो कुछ बोल रहे हैं बड़ी दानाई की बातें कर रहे हैं और उन जैसा समझदार आदमी और फ़हम वाला आदमी कोई नहीं है। वो किसी दूसरे को बोलने का मौका कम देते थे, बोलते ज़्यादा थे और सुनते तो बिल्कुल नहीं थे। तो एक दफ़ा ये जा रहे थे, रास्ते में एक दूर से आदमी आता हुआ नज़र आया इन्होंने उसको गौर से देखा। जब वो करीब आया तो उसको इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम और मुसाफ़े के लिए हाथ बढ़ा दिया। उसने इनसे मुसाफ़हा किया। इसके बाद उन्होंने फ़ौरन उसे झपट लिया, उससे गले मिले और उनसे कहा भाई तुम कहाँ गायब हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, बहुत पुराना दोस्त हूँ, और देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम तो इतने स्मार्ट हुआ करते थे, तुम्हारे बाल तो कितने काले थे, घुंघरियाले, और सब लोग इस पर रश करते थे, और अब देखो बिल्कुल गंजे हो गए हो, और पेट तुम्हारा कमाल है, ये तो आटे की बोरी बन गया है, इतना फूल गया है, और तुम तो बॉडी बिल्डिंग भी करते थे और इतना तुम्हारा ज़बरदस्त फिज़ीक था, और कपड़े तो तुम ऐसे ज़बरदस्त पहनते थे कि मैं ख़ुद रश करता था कि ऐसे ज़बरदस्त सूट, डिज़ाइनर सूट्स तुम पहना करते थे जवानी में, और अब देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। सर पर टोपी पहनी हुई है, लंबा कुर्ता पहने चले आ रहे हो, जूते भी कुछ चमकदार नहीं हैं, तुमने तो बिल्कुल हर चीज़ बदल दी है अपनी। तो बताओ तो सही, ये तुमने अपनी ज़िंदगी को क्या बना लिया है। देखो ज़ीब्रा अपने अगर धारियों को ब्लीच कर ले तो वो शेर नहीं बन जाता। तुम हो तो वही मेरे दोस्त जो आज से 50 साल पहले थे, बस फ़र्क ये है कि तुम कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए हो। तो अब तुम इस तरह से कुछ बोलोगे या मुस्कुराते ही रहोगे? कुछ मुझे भी तो बताओगे क्या अहवाल हैं। वो आदमी कुछ बोलने लगा था तो ये साहब फिर से गोया हुए। उन्होंने कहा देखो, याद है मैं तुम्हारी शादी पर जो तोहफा लेके आया था, वो घड़ी थी, और वो घड़ी भी इस वक्त तुमने नहीं पहनी हुई है। अरे भाई अरशद, कुछ तो बोलो। उस आदमी ने गौर से इनकी तरफ देख के कहा आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं अरशद नहीं हूँ। ये साहब फ़ौरन गोया हुए, कहने लगे हत्ता कि अपना नाम भी बदल लिया, ऐसे बदले के नाम भी बदल लिया, कमाल है। तो ये तो है खैर कहानी थी जो जिसमें मज़ा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जब गलती कर लेते हैं और उनको उसका एहसास भी होता है कि गलती कर ली है, तो लेकिन वो मानने से इनकार कर देते हैं। वो उस पर तौजीह दिए चले जाते हैं कि किसी तरह से उस गलती को अब कवर करें। ये आप ऐसे लोग हम में अपनों में पाएंगे, बल्कि हमारे ऊपर भी बाज़ दफ़ा ऐसे मौक़े आ जाते हैं कि हमसे गलती हो जाती है और हम ऐसी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम उस्ताद हैं, हमसे कोई गलती हो गई है तो हम अपने शागिर्दों के सामने उसका एतराफ़ नहीं करते। अगर हम हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, हमसे कोई गलती हो गई तो बाल बच्चों के सामने नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी। हेड ऑफ़ द कम्युनिटी हैं, कोई गलती हो गई है, हम उसका वो एतराफ़ नहीं करते क्योंकि कम्युनिटी में हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि इसका उलट है, अगर आप जैसे ही आपको पता लगे कि आपसे कोई गलती हुई है, आप या गलत फहमी हुई है, आप उसका एतराफ़ कर लें, तो लोगों की निगाह में आपकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर होगी, वो आपका ज़्यादा एहतराम करेंगे। ये चीज़ हमें पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जो सियासतदान हैं वो कभी आपको जो बात बताते हैं और उसमें कोई गलती हो जाए तो वो उसको फिर ठीक नहीं करते, बल्कि उसको मज़ीद उसके ऊपर स्पिन डाल के उसको इस तरह से पेश करते हैं कि जैसे उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट ठीक था और ये बाकी ये चीज़ें जो हुई हैं ये बात की हुई हैं। तो हमें ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि गलती मान लें। अल्लाह ताला को भी ये पसंद है कि आदमी मुनकसरुल मिजाज हो, अपनी गलती पर नादिम हो। और ये तो खैर दुनियावी मामलात हैं, ख़ास तौर पे अपने दीनी मामलात में जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उसको हम तस्लीम करें, अल्लाह ताला से तौबा करें। हत्ता कि आखिरत में ये जो हमारे हाथ पैर बोलेंगे उसका मकसद ही यही है कि हमें एविडेंस दिखा के हमसे एतराफ़ करवाया जाए कि वाकई हमसे गलती हुई थी और हम अल्लाह ताला की पनिशमेंट जो मिल रही है उसके हक़दार हैं। हमसे अल्लाह ताला ज़्यादती नहीं कर रहा, जुल्म नहीं कर रहा। तो ये ख़्याल रखिए अपनी ज़िंदगी में, मुआशी ज़िंदगी में, मज़हबी ज़िंदगी में, माशरती ज़िंदगी में, कि जब भी आपको इससे कोई गलती हो जाए आप फ़ौरन उसकी एक्सेप्ट करके, आप अपना दिल बड़ा करके आप उसको एक्सेप्ट कर लें। ये ना देखें कि आपकी माशरे में क्या पोजीशन है, कम्युनिटी हेड हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, उस्ताद हैं, अफसर हैं, बॉस हैं। आप सबके सामने अगर अपनी गलती तस्लीम कर देते हैं, इसमें आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा।